Hello friends, welcome to my YouTube channel Rishabh Study Group and I am Rishabh with you. Friends, in our earlier videos I have covered the concept of speed, velocity, distance, displacement. If you haven't seen those videos, you can see it by the links which I have shared in my description. Friends, now in this video I will talk about the average speed, the average velocity, acceleration and the equation of motions on the graph. When you study the whole chapter of motion, you will recognize that all the small component, all the small phenomena, all the situations or conditions are held due to time. जो भी चीज़ होती हैं, जैसे डिस्टेंस हमने दिया किस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हर चीज़ की कैलकुलेशन में एक टाइम ज़रूरी है कि स्पीड, चाहे आप स्पीड देख लीजिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम की ज़रूरत हमें होती है. सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे पास एक टाइम की स्टोरी है. नॉट अ स्टोरी, एक्चुअली इट इज़ अ फैक्ट. आई होप यू विल लाइक इट. Actually, when we talk about the time, the very popular question arises in our mind that can we travel in time? Can we teleport us? क्या हम फ्यूचर में या पास्ट में जा सकते हैं? So friends, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में. Actually, there was 3 scientists who are Isaac Newton, Stephen Hawking and Albert Einstein. Actually, इन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हैं. ये जो इज़ैक न्यूटन और ये स्टीफन हॉकिंग जो थे वो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं, वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है. अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो ही नहीं पाएगा. हम फ्यूचर में जाके अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हैं या पास्ट में जाके अपने अपने अतीत को बदल सकते हैं. सो अभी तक तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, पर ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिस वजह से टाइम ट्रैवल की जो होप है वो एक होप से बढ़कर एक चांस हो गया है, जिसपे अभी भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि टाइम मशीन कैसे बनाया जाए. सो एक्चुअली जो इज़ैक न्यूटन थे, उनका कहना था कि टाइम इज लाइक अ एरो विच इज रिलीज फ्रॉम द बो. एक तीर की तरह समय, और उसको उस बो से छोड़ दिया गया है, तो उसको अब कोई पकड़ नहीं सकता. अब उसको पकड़ने के लिए हमें उससे तेज जाकर और उसको आगे से देखना पड़ेगा. आप समझ सकते हैं कि कोई तीर बहुत ही स्पीड में है और उसको देखने के लिए आपको तो उससे तेज जाकर और उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर आप उस तीर को एक मोशन करते हुए देख सकते हैं. और इसी तरह तो न्यूटन समझते थे कि जो टाइम ट्रैवल करना है वो इम्पॉसिबल है. इसी तरह जो स्टीफन हॉकिंग थे, उन्होंने अपनी एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने ये बताया कि हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते. एक्चुअली उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की इन विच ही हैज इनवाइटेड सेवरल पर्सन्स हु बिलोंग्स टू फ्यूचर. तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें उन्होंने फ्यूचर के लोगों को इन्वाइट करने के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स बनवाए. अब उनका मानना था कि ये कार्ड काफ़ी सालों तक अगर बचे रहे, मीन्स अगर ये फ्यूचर तक बचे रहे, तो इसमें से कोई आदमी इस कार्ड को ज़रूर देखेगा और अगर उस टाइम में टाइम मशीन होता होगा तो वो ज़रूर इस पार्टी में आएगा. सो उन्होंने पार्टी का टाइम रखा 7 PM to 8 PM और उन्होंने फुल्ली वेट किया, बट द रिजल्ट वॉज 0. Nobody came to his party. कोई पार्टी में नहीं आया, जिससे उन्होंने ये कह दिया कि फ्यूचर में अगर कोई होता, कोई ऐसी टाइम मशीन होती, तो वो ज़रूर पास्ट में आ सकते थे और वो आते और उनकी पार्टी एंजॉय करते. बट ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से उन्होंने कह दिया कि इट्स इम्पॉसिबल. अब जो हमारे जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने अपना ऐसा रूल दिया जिससे ये साबित हुआ कि हम इंसान जो है वो फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, हम फ्यूचर में जा सकते हैं. एक्चुअली उन्होंने ये बात अपने थ्योरी ऑफ टाइम्स रिलेटिविटी से साबित किया. एक्चुअली उन्होंने कहा कि अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं, सपोज ए और बी, उनका नाम है, ए जो है वो अर्थ पे ही रह रहा है, लेकिन बी को हमने स्पेस क्राफ्ट के थ्रू स्पेस में भेजा और उसको अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व कराया और स्पीड उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स लाइट की स्पीड से उसको रिवॉल्व कराया गया. अब ये जो लाइट के स्पीड में या लाइट के आसपास की स्पीड में उसने रिवॉल्व किया, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है ये. अब जब उस बच्चे ने इतनी स्पीड में रिवॉल्व किया, उसने 1 साल तक रिवॉल्व किया और वापस अर्थ पे आया. अब आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि जो उसका जुड़वा भाई था ए, वो उससे 10 साल बड़ा हो गया, लेकिन ये जो बच्चा है वो अभी भी 1 ही साल बड़ा हुआ. इट मीन्स दैट अब वो फ्यूचर में आ गया है, वो 10 साल बाद के फ्यूचर देख रहा है वो बच्चा. अब वो अपने भाई को 10 साल आगे का फ्यूचर देख रहा है कि उसका भाई 10 साल आगे कैसा दिखेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि इस जो बच्चा स्पेसक्राफ्ट में था वो ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल अर्थ पे हो गए और स्पेस में 1 ही साल उसने बिताया, ऐसा कैसे हो सकता है. तो एक्चुअली उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो जिस स्पीड में वो घूम रहा था उसके लिए 1 सेकेंड आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं कोई डिस्टेंस कवर अप कर रहा हूँ. मुझे पता नहीं है मैं कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और मैं ये 20 मीटर पर सेकेंड मैं मान लीजिए 40 सेकेंड्स तक इस स्पीड में ट्रैवल कर रहा हूँ. वहीं जब मैं 40 सेकेंड्स तक इस स्पीड को फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने 800 मीटर ट्रैवल कर लिया.
सपोज मैंने 800 मीटर ट्रेवल कर लिया, अब वही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड फॉलो कर रहा है, मुझसे आधा कम कर रहा है, और वहीं वो 40 सेकंड्स तक वो भी उतना ही समय तक वो स्पीड को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो उसका मीटर आया वो तो 400 ही मीटर कवर अप किया। उसी प्रकार अगर वो बच्चा इतनी स्पीड में अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स उसके लिए 1 साल बराबर था, लेकिन 10 साल उसका 1 साल के बराबर, उसने 10 साल को 1 साल में ही कंप्लीट कर लिया, वो इतनी तेज घूम रहा था। वो उसके बॉडी में तो 1 ही साल का ग्रोथ होगा ना, और जो नीचे उसका भाई था उसके अंदर 10 साल की ग्रोथ आ गई। एक्चुअली होता क्या है, द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ब्रीथ 16 टाइम्स इन 1 मिनट, हम लोग 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में, जिससे हमारी ब्रेन को पता चलता है कि इस इंसान ने अपने धरती पर 1 मिनट कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ऐसे मैं 5 साल तक जी रहा हूँ, तो 5 साल में कितने मिनट होंगे, और उतने मैं हर मिनट में 16 बार सांस ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे ब्रेन को पता चल रहा है कि मैं 5 साल यहाँ रह चुका हूँ, और उस 5 साल के अकॉर्डिंग वो मेरे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जिससे मेरे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। इस सांस लेने की प्रक्रिया से वी फेस अ ग्रोथ इन आवर बॉडी, और वही वो बच्चा जो स्पेस में था उसने तो 1 साल ही सांस लिया ना, वो स्पीड में था और उसने 1 साल तक सांस लिया, तो उसके अंदर जो ग्रोथनेस होगी वो 1 साल के ही बराबर होगी। जबकि जो उसका भाई था वो टेक्स 16 ब्रीथ्स इन 1 मिनट एंड ही लिव्स 10 years इन अर्थ, सो उसके अंदर जो ग्रोथ होगा वो 10 साल का ग्रोथ होगा। सो इससे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रूव कर दिया कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, बट इट इज सम हार्ड दैट हम पास्ट में कैसे ट्रैवल करें। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पास्ट में कैसे ट्रैवल करें। सो एक्चुअली ट्रैवल करना ना फ्रेंड्स थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चीज़ें जो है ना वो बदल जाएंगी। जो एक रूल है हमारे नेचर का कि हमारा जो टाइम होता है वो कभी हैप्पी टाइम होता है, कभी सैड टाइम होता है, तो ऐसा अगर हो जाए कि हम पास्ट में जा सकें तो ऐसा तो कभी हमारे लाइफ में सैड टाइम आएगा ही नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो बस एक फिल्म की तरह हम पास्ट देख सकते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस देता हूँ जिस सिचुएशंस को साइंटिस्ट ने सोचा था और ये कहा था कि पास्ट में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, हम फ्यूचर में कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में पहुंचकर हम पास्ट में नहीं आ सकते। एक्चुअली वो सिचुएशंस कुछ ऐसे थे। नंबर 1 सिचुएशन था कि मान लीजिए तब तो अगर पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा बिना पेरेंट्स के पैदा हो जाए। अब देखिए कैसे, अगर कोई बच्चा है और वो पास्ट में जाके अपने ही पेरेंट्स को मार देगा तो प्रेजेंट में उसके पेरेंट्स जिंदा कैसे हैं और उसने उनके पेरेंट्स ने उसे कैसे पैदा किया, तो पास्ट में जाके उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान अगर टाइम मशीन मान लीजिए बना रहा है और टाइम मशीन का फॉर्मूला उसे नहीं पता चल रहा है, तभी एक उसके सामने से एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे टाइम मशीन का फॉर्मूला बता के चला जाता है। अब वो आदमी उस टाइम मशीन को बना लेता है और उससे काफ़ी रिच हो जाता है, काफ़ी पैसे कमा लेता है, और अब जब वो आदमी बुढ़ा होता है तो वापस अपनी युवावस्था में जाकर मीन्स वापस अपने जब वो जवान था तब जाकर और वापस से उसको टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला दे देता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब वो वापस बूढ़ा होता है, वापस वो जवान अवस्था में जाता है और देता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो एक्चुअली में टाइम मशीन बनाने का जो फॉर्मूला था वो फिर उस आदमी को कैसे मिला, क्योंकि वो बूढ़ा भी वही था और वो जो लेने वाला था वो भी वही था, तो टाइम मशीन का फॉर्मूला कैसे आया। तो ये सब सोचकर साइंटिस्ट ने कहा कि ट्रैवल करना इज लिटिल बिट हार्ड। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अबाउट टाइम ट्रैवल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट नाउ। अब हम टाइम तो समझ ही चुके हैं, अब अगर हम बात करें आज की टॉपिक की, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज स्पीड फर्स्ट। फ्रेंड्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग एवरेज स्पीड आपके अंदर स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। You have to understand the concept of speed first. Actually, when an object is doing motion, it have only 2 choices. One is it will follow the rules of uniform motion, or the second one it would follow the rules of non-uniform motion. या तो वो uniform motion करेगा या वो non-uniform motion कर सकता है। Friends, if an object is doing uniform motion, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इट मीन्स दैट इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन अ कांस्टेंट टाइम। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए उसको एक कांस्टेंट टाइम लगेगा। दैट शोज द कांस्टेंट स्पीड ऑल्सो, एक कांस्टेंट स्पीड भी देगा हमें। दैट्स व्हाई टू फाइंड द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इट इज सो इजी, एज वी कैन फाइंड द स्पीड बाय डूइंग s इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। बट व्हाट वुड हैपन इफ आई से दैट एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए जो उसको टाइम लगेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदलते रहेगा हर इंस्टेंट पे। फ्रेंड्स सपोज दिस इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट कवर्स फर्स्ट 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड द लेफ्ट ओवर 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फ्रेंड्स इट मीन्स द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, टाइम
जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए टाइम कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है. इट मीन्स इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड, क्योंकि हम अगर स्पीड निकालने लगेंगे तो बस एक ही पर्टिकुलर हाफ डिस्टेंस का ही कवर अप कर पाएंगे स्पीड. फॉर एग्जांपल बस 20 किलोमीटर का ही हम स्पीड निकाल पाएंगे. बट इफ द क्वेश्चन आस्क्स टू फाइंड द टोटल 50 किलोमीटर डिस्टेंस का आपको स्पीड निकालना है, सो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड मतलब कि वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो कर रहा है जिससे वो कभी कभी फास्ट हो जा रहा है और कभी कभी स्लो हो जा रहा है. तो मतलब उसके आसपास का जो स्पीड होता है उसे ही हम एवरेज स्पीड कहते हैं. I hope you have understand the concept of average speed. Now let's talk about the average velocity. Actually average velocity क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, it works over the principle of displacement. If an object completes a different displacement in different time, calculation gives us the average velocity. And ये average velocity और average speed equal भी हो सकता है. आइए देखते हैं कैसे. Actually friends, average speed is equal to होता है total distance upon total टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही एक डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस अगर हम सिमिलर कर दे, सो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो आंसर आएगा, मींस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हम कर सकते हैं. लेट्स सी ऑन द स्ट्रेट पाथ. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम द ए पॉइंट एंड रीचेस टू द बी पॉइंट विच इज ऑफ 80 किलोमीटर, so this shows the distance covered by an object. But if we talk about the displacement, so it is the shortest part between the initial position to the final position. You can see here friends that A is the initial position and B is the final position, and you can also see that this is of 80 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी 80 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी जो है वो हमारा 80 किलोमीटर है. सो इन दिस केस 80 किलोमीटर इज डिस्टेंस एंड 80 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट भी है. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो सकता है. नाउ जैसे एवरेज वेलोसिटी है विच वर्क्स ओवर द प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली वेलोसिटी जो सिंपल वेलोसिटी है वो भी डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे वर्क करती है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स नाउ अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं? एक्चुअली जो स्पीड है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड velocity is the vector quantity. Actually scalar means it don't needs a specific direction to identify it, but if we talk about the velocity, so it needs a specific direction to locate it. वेलोसिटी में हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत होती है और स्पीड में हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट कवर्स 80 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इन नॉर्थ डायरेक्शन, बट इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, सो हम सिंपली कह देते हैं एन ऑब्जेक्ट कवर्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस. इधर हम डायरेक्शन शो नहीं करते हैं. डायरेक्शन नेवर मैटर्स इन स्पीड बट मैटर्स इन वेलोसिटी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अदर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, सो वी कैन फाइंड द स्पीड बाय डूइंग सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स. हम मैथमेटिकल रूल से स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इफ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, सो वी नीड अ स्पेसिफिक अलजेब्रिक इक्वेशंस लाइक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. वो क्वेश्चन में ही दिया गया होता है और मतलब एक अलजेब्रिक इक्वेशंस वो सिंपल मैथमेटिकल रूल से हम सॉल्व नहीं कर सकते. Then the next difference between speed and velocity is speed works over the principle of distance and velocity works over the principle of displacement. And I have also cleared out that what is the difference between distance and displacement. So जो distance होता है वो total turns covered by an object है, but the displacement is the shortest part between the initial position and the final position. I hope friends you have cleared out the difference between speed and velocity.